आईपीएल 2026 की रिटेंशन अनाउंसमेंट में अब ऑफिशियली मात्र एक दिन का वक्त बाकी है, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपको एक भी दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, क्योंकि आज शाम से मुझे पता है कि हमारे पास ऑफिशियल लिस्ट रिटेंशंस को लेकर आने लगेगी कि आपकी फेवरेट टीमें आखिर कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन और किन को ऑफिशियली कर रही हैं रिलीज। लेकिन ये सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन। लेकिन हम बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट्स और बहुत बड़े डेवलपमेंट कल से हमें देखने को मिले हैं। एंड सबसे बड़ी अपडेट उसमें यह है कि भैया ट्रेड हो गया। वो ट्रेड नहीं जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, वो बड़ा वाला ट्रेड वो भी होने वाला है, पर उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। पर उसके पहले दो बड़े ट्रेड यहां पर हो चुके हैं और एक्चुअली में तीन हो चुके हैं। कौन से हैं वो ट्रेड? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा कि मुंबई इंडियंस टीम ने शार्दुल लॉर्ड ठाकुर की होम कमिंग करवा ली है और उनके साथ आए हैं पैकेज में शर्फेन रदरफोर्ड भी। और भाई मुंबई इंडियंस, मैं ये बात कह सकता हूं, एवरी टाइम यू डाउट देम इवन फॉर 1%, ये प्रूफ कर देते हैं कि क्यों ये 5 टाइम आईपीएल चैंपियन है। स्ट्रेट के बवंडर के बीच कितनी टीमें कितनी ज्यादा चर्चा में रही हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस एक्चुअली में कोई खास ज्यादा अटेंशन सीख कर ही नहीं रही थी। और पिछले 2 ही दिनों के भीतर अपडेट्स आई और उसके बाद सब कुछ फाइनलाइज होकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई और मुंबई ने 2 ट्रेड बैक टू बैक कर लिए। इनफैक्ट एक ही दिन में उनकी अनाउंसमेंट कर दी एंड एक्चुअली में ऑक्शन में एंटर करने से पहले अपनी टीम का आधे से ज्यादा काम ही कर दिया है। मतलब लिटरली बोल रहा हूं कि अगर ऑक्शन में जाकर अब मुझे लगता है कि ये टीम अगर सिर्फ एक स्पिनर को टारगेट करती हुई नजर आए और वहीं पर सादा फोकस करे तो ज्यादा शॉक मत होना। दिस इज हाउ दे हैव जस्ट क्रिएटेड दीज ट्रेड अफेयर्स। मतलब मुझे तो लगता है मुंबई इंडियंस ना, ये इनको पता है कि भाई ऑक्शन में जाकर आपको ज्यादा कुछ इस बार शायद क्वालिटी ना मिले, पहले ही निपटा देते हैं मामला। शार्दुल ठाकुर को लेकर बात करते हैं। 2 करोड़ में आप उनको लखनऊ से लेकर आ रहे हो। अब देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि ये 3rd ट्रेड है शार्दुल का इन आईपीएल और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यह है कि उनकी आज तक सारी डील ऑल कैश डील ही रही है। 2 करोड़ में वो ऑल कैश डील से लखनऊ से मुंबई का सफर तय कर रहे हैं और इनफैक्ट ये शार्दुल की 7वीं फ्रेंचाइज होने वाली है। इसके पहले वो ऑलरेडी पंजाब, सीएसके, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, दिल्ली, केकेआर, लखनऊ के लिए खेल चुके हैं और अब मुंबई के लिए खेलते नजर आएंगे। एंड व्हेन आई थिंक अबाउट दिस मूव, मुझे लगता है कि काफी अच्छा मूव है। मतलब अगर 2 करोड़ में आपको शार्दुल जैसा ऑलराउंडर मिलता है, लॉर्ड मिलते हैं, जो कि आपके लिए गेंदबाजी में मतलब मेन पेसर नहीं हो सकते पर सपोर्टिव पेसर जरूर हो सकते हैं। अपने दिन पर भैया भरतेड़े में विकेट चटका सकते हैं जिस दिन इनका थोड़ा सा वो लॉर्ड रूप अनलॉक होता है। बल्लेबाजी में आपके लिए बैटिंग डेप्थ दे सकते हैं। तो एक्चुअली में लोअर डाउन दी ऑर्डर, वो जो आपके पास ऑलरेडी अताह बैटिंग डेप्थ है, उसको और ज्यादा मजबूत किया है शार्दुल ठाकुर की वजह से मुंबई ने। एंड अगेन याद रखिए कि शार्दुल ठाकुर मुंबई के डोमेस्टिक टीम के कप्तान है, तो भाई वानखेड़े और यहाँ की कंडीशन से बहुत फैमिलियर हैं, बहुत जानते हैं, तो उस चीज का भी एडवांटेज देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए वानखेड़े के मैदान में शार्दुल ठाकुर, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। और मतलब मुझे तो ये भी लग रहा है कि एमआई ये क्या कर रही है। मतलब हमने एक अभी आंकड़ा देखा जिसमें देखा कि सीएसके आईपीएल 2021 में उनकी टीम में थे सैंडनर, चहर, कर्ण और शार्दुल, और एमआई की आईपीएल 2026 की टीम में इस वक्त हैं सैंडनर, चहर, कर्ण एंड शार्दुल। हो सकता है कि जब रिटेंशन आए तो इसमें से एक आधा 2 नाम चले जाए, पर अभी तो भैया ये सीएसके और एमआई ये सेम लगता है रे, 2021 का 2026 का। पर भाई अगर आपको ये लगता है कि यही मूव मुझे एमआई का बहुत मास्टर क्लास लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं डिसेंट रेटिंग दूंगा कि ठीक है चलो आपने ट्रेड कर लिया तो कर लिया, बट भाई मुझे लगा कि शर्फेन रदरफोर्ड को गुजरात टाइटन से लेके आना, दैट इज एब्सोल्युटली स्टील फॉर गुजरात। मुझे पता है कि काफी लोग शर्फेन रदरफोर्ड के हाल फिलहाल के टी20 आंकड़े देखेंगे जिसमें वो वेस्ट इंडीज टीम से भी ड्रॉप हो गए अपनी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, पर मैं कहूंगा कि उस परफॉर्मेंस को आईपीएल से कंपेयर मत करना और वानखेड़े का मैदान अगर आपका होम ग्राउंड हो तो बिल्कुल मत करना। मतलब सच बोलूं तो मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि आखिर जीटी ने, जो कि 2.6 करोड़ में आपके पास एक कैरिबियन पावर का खिलाड़ी था जो लोअर डाउन दी ऑर्डर हिटिंग कर सकता था, आपको उसको कभी ऊपर भेज सकते थे, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता था और इनफैक्ट आपके लिए आईपीएल 2026 में 32 के एवरेज और 157 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, आपने उसे जाने दिया, वो भी ऑल कैश डील में इतना इजीली। दैट इज जस्ट वाओ गुजरात। मतलब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्यों जाने दिया, पर मुझे ये जरूर पता है कि एमआई ने क्यों आने दिया, क्योंकि वो थोड़े से हैं ब्लाइंड स्लॉगर से हैं कि वो आते हैं घुमाते हैं, लगी तो लगी, नहीं तो भैया चली। लेकिन उसमें ना वानखेड़े के मैदान में जब आप बात करते हो जहां पर कंडीशंस रनों से भरी होती हैं, अगर वो आपका होम ग्राउंड है, मुझे लगता है कि रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी आपके लिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, स्पेशली कंसीडरिंग कि हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड को आप लोअर डाउन द ऑर्डर वो फिनिशर के रोल में थोड़ा सा देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये टीम और खतरनाक है। और शायद इस ट्रेड का ये भी मतलब हो सकता है कि मे बी एमआई इज जस्ट टेम्प्टेड टू रिलीज विल जैक्स, और उसको लेकर हमने हमारा जो एनालिसिस वीडियो है जिसमें हमने इनके रिलीजेस के बारे में बात की है उसमें डिटेल में बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर देखना जरूर। और अगर आप विल जैक्स को ना भी देखो तो शायद आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये टीम बेबॉन जैकब्स को तो आई गेस वैसे भी रिलीज ही करती, तो रदरफोर्ड अगर आपको मिल गया तो आई थिंक वो थोड़ा सा अपग्रेड ही है। पर मुझे तो लगता है कि ये एमआई का थोड़ा सा मास्टर
मास्टरमाइंड, कुछ दिमाग सा भी है। क्योंकि क्या आपको पता है कि 2020 में एमआई ने सरफेन रदरफोर्ड को दिल्ली से अपनी टीम में लाया था और ट्रेड के तौर पर ही लाया था। तो थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना कि इंटरेस्टेड हमेशा से रहे हैं रदरफोर्ड में, और लेकिन अगले सीजन रिलीज कर दिया। शायद उन्हें समझ में आया कि वो पोटेंशियल नहीं है और इस बार 5 साल बाद उन्होंने फिर से उसे जीटी से लेकर आया है। तो इस बार देखना है क्या करना है, शायद ज़्यादा बेटर अब उन पर ट्रस्ट करते हैं। शायद लगता है कि अब हमारी टीम में आने के लिए ये बंदा तैयार हो चुका है, आप अलग अलग टीमों से एक्सपीरियंस लेकर आ चुके हो, तो वो फैक्टर हो सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि एमआई ने यहाँ पर कुछ तहलका काम कर दिया है, और स्पेशली अगर आपको 4.6 करोड़ में 2 ऑलराउंडर ठाकुर और रदरफोर्ड मिल जाते हैं और रदरफोर्ड जैसा हिटर मिल जाता है, मुझे कहीं से भी ये बुरी डील तो लगी नहीं रही है। मुझे लगता है कि एमआई ने यहाँ पर खेला होबे कर दिया है। खैर दोस्तों, खेला तो यहाँ पर हो चुका है एमआई के ही खिलाड़ी, एक्चुअली सचिन सर के, उनके अपने खुद के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के साथ। और मैं आपको बता दूं कि अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ में जा रहे हैं, ये बात जहां तक है वो कंफर्म है, और ये होने वाली है ऑल कैश डील। काफी लोग ये सोच रहे थे कि शार्दुल ठाकुर तो आ गया, पर अर्जुन तेंदुलकर के जाने की तो कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं, तो शायद अर्जुन तेंदुलकर कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में ये प्लेयर स्वैप नहीं है, ये ऑल कैश डील है। शार्दुल ठाकुर ऑल कैश डील में लखनऊ से इधर हैं और अर्जुन तेंदुलकर ऑल कैश डील में जाएंगे, तो एक साथ अनाउंस करने का कोई लॉजिक नहीं है, और इसीलिए इसकी अनाउंसमेंट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट सुनने में ये आया है कि मुंबई ने इसलिए रिलीज किया अर्जुन को क्योंकि आपके लिए बहुत शॉकिंग होना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को कैसे एमआई से छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जाकर बाहर थोड़ा सा अनुभव ले। एक्चुअली में वो होते हैं ना कि माँ बाप की जब आप एक उम्र तक आ जाते हो तो आपको थोड़ा सा कठिनाइयों के तरफ छोड़ते हैं ताकि देखें तो आप अडॉप्ट कैसे करोगे। वैसा ही कुछ यहाँ पर एमआई करना चाह रही है। एमआई ने इसीलिए रिलीज किया है ताकि अर्जुन को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। मुझे लगता है कि लखनऊ ने कुछ ना कुछ तो प्रॉमिस किया होगा कि लेफ्ट आर्म पेसर चलो हमारे पास आएगा, हम खिलाएंगे, हमें जरूरत हो सकती है या हम ज्यादा बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू मुंबई, और शायद इसीलिए अर्जुन उस टीम में जा रहे हैं। और यार मुझे तो लगता है ना कि अर्जुन तेंदुलकर के साथ मतलब वो जो वेटेज सचिन के साथ, सचिन सर के साथ आता है ना, वो उस बंदे को बहुत ज्यादा हार्म करता है। तो मुझे लगता है कि मैं तो चाहता हूं कि वो बंदा अच्छा परफॉर्म करे, मतलब सच बता रहा हूं। मतलब वैसे तो हम जैसे स्ट्रगलर्स लोग आमतौर पर नेपोटिज्म के काफी खिलाफ होते हैं, पर ये वाला ऐसा नेपोटिज्म है जहां पर मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि नेपोकिड सक्सेस हो जाए। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहानी ये है कि 4 ट्रेड ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं आईपीएल 2026 के रिटेंशंस अनाउंस होने के भी इवन पहले। और मतलब मुझे ये लगता है कि ये आईपीएल थोड़ा सा इसीलिए क्रेजी है क्योंकि आप देख रहे हो ना कि टीमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। अब 3 ट्रेड तो मैंने आपको बता दिया, चौथा संजू सैमसन का, सैम करन, रविंद्र जडेजा, आपको पता ही है वो भी बहुत जल्द ऑफिशियल हो जाएगा। हो जाएगा भाई। बहुत लोग मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं, भाई बताओ ना हो गया कि नहीं हो गया, कितनी बार बताओ यार। हमने तो सबसे पहले आपको ऑफिशियली बता दिया था कि ये वीडियो बकायदा वो वीडियो ऐसी से शुरू हुई थी, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम आपको बता सके कि ये ट्रेड ऑफिशियल है। तो भाई वो ऑफिशियल ही है और इसकी अनाउंसमेंट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। परेशान मत होइए, जडेजा राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे और संजू सैमसन आपको चेन्नई में ही आईपीएल 2026 में नजर आने वाले हैं। लेकिन नजर तो आ रहे हैं शेन वॉटसन केकेआर में एज असिस्टेंट कोच, और मैं आपको बता दूं कि टिम साउदी भी बहुत जल्द ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग पोजीशन पर, एंड मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग कोच के तौर पर वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और काफी लोग मेरे से बोल रहे थे कि उत्कर्ष भाई इसमें थोड़ा सा ओपिनियन दो, क्या लगता है सही मूव है? मुझे लगता है नॉट बैड, डेफिनेटली नॉट बैड, क्योंकि टिम साउदी को लेकर तो मैं श्योर नहीं हूं कि एज कोच वो मतलब कैसा कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि वो इंग्लैंड के साथ हाल फिलहाल में है, बट शेन वॉटसन आई मीन गुड स्टाफ डेफिनेटली, क्योंकि वो एक ऑसीज मेंटालिटी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपना पहला इंटरेक्शन किया अभी केकेआर ने जब अनाउंस किया और उसी में बोला कि चलो ट्रॉफी जीतते हैं। तो वो जो मेंटालिटी है ना, ऑसी मेंटालिटी, वो बड़ी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट मूव। खैर इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईपीएल रिटेंशन डेडलाइन को लेकर, और मैं आपको बता दूं कि जो डेडलाइन है वो कल 15 नवंबर की शाम के 3 बजे की है, यानी कि तब तक सभी फ्रेंचाइजेस को सबमिट कर देना है भैया अपनी लिस्ट आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को। और मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर आज सीएसके की मीटिंग है। आज बड़े बड़े सीएसके के एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ सब बैठ रहे हैं अपनी रिटेंशंस अनाउंस करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए। एक्चुअली अनाउंस तो मतलब कल ही होगी और उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है कल 5 बजे ऑन हॉटस्टार। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा रहेंगे आपको पहले सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, नीचे से जाके लिंक पे टैप करिए जो कि कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए। क्योंकि भैया आईपीएल सीजन सर चढ़कर बोल रहा है और रिटेंशंस की बारी आई है, तो फिर ऑक्शन के भी बारे में सुन लो। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आईपीएल ऑक्शन आपको 16 दिसंबर को ही देखने को मिलेगा, और ये इंडिया में नहीं होगा, ये होगा अबू धाबी में। स्ट्रेट अवे लगातार 3 साल के लिए विदेश में ऑक्शन कराया जा रहा है, और इस बार अबू धाबी को फाइनलाइज कर लिया गया है। और इसके बाद आज दिन भर की लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेकिन एक बहुत मेजर ट्रेड अपडेट जो कि अभी अभी सुर्खियों में आई है, वो है मोहम्मद शामी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में आया कि सनराइजर्स हैदराबाद जो कि लगभग 10 करोड़ शामी पर लगाए हैं, डेफिनेटली ऐसा
कयास लगा रहे थे हम कि रिलीज़ करेंगे, हमने एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया है अच्छे से, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट दिखाया गया है लखनऊ और दिल्ली की तरफ से ट्रेड को लेकर, और ये मोस्ट प्रोबेबली ऑल कैश डील को लेकर ही इंटरेस्ट है कि भैया अगर आप 10 करोड़ में हमें देना चाहते हो तो हम लेने को तैयार है। और मुझे दोनों टीमों के इंटरेस्ट का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा समझ में आता है क्योंकि लखनऊ के पास कोई भी एक्सपीरियंस्ड इंडियन पेसर नहीं है और बड़े सारे इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं, तो एक लीडर उनको चाहिए, स्पेशली भारतीय लीडर, फिर चाहे वो ऑक्शन में जाकर टारगेट करे या फिर ट्रेड कर ले, उन्हें पता है कि भाई हमें तो उनके पीछे भागना ही भागना है। सो इट मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर लखनऊ। दिल्ली के लिए देखियो मतलब हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर लॉजिक ये है कि उनके पास सौरव गांगुली है और वो शामी के थोड़े से पक्ष में है कि वो अच्छा करते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको तो इंटरनेशनल में भी खिलाओ, उनको IPL भी खिलाओ, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। एंड ऑब्वियसली शामी व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन द टेबल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इट्स जस्ट अबाउट हिज वो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी और वो जो एज फैक्टर है और जो इंजरी का फैक्टर है, क्या वो सब इस वक्त T20 में वो जो है निकाल के सामने रख सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। अब हैदराबाद क्या कर रहा है, वो सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा है जस्ट लाइक राजस्थान, ताकि वो जो ट्रेड करे वो उनके सबसे ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट में हो। तो मुझे लगता है कि हैदराबाद तो काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है शामी को रिलीज़ करने के लिए, बट फर्क सिर्फ ये है कि क्या वो रिलीज लिस्ट में उनका नाम रखेंगे या फिर उन्हें ट्रेड करेंगे। खैर जो भी होगा, जैसा भी होगा, जैसी भी अनाउंसमेंट अगले कुछ घंटों में होने वाली है, सब कुछ आपको हमारे यूट्यूब चैनल और उसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, क्योंकि छोटी मोटी हर अपडेट तो अब मैं यहाँ नहीं आके बता पाता, वो वहाँ पर सब कुछ बताता हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, फटाफट से फैमिली का हिस्सा बन जाइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बताइए भैया MI ने ये क्या खेला कर दिया, और संजू सैमसन CSK में आ रहे हैं, इसकी क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हो रही है, ये भी देखना है। इंटरेस्टिंग है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।